क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि हम अपनी पूरी जिंदगी जीने की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन जीना कब शुरू करेंगे इसका जवाब हमारे पास नहीं होता। हम कहते हैं बस ये एग्जाम निकल जाए, फिर कहते हैं बस नौकरी लग जाए, फिर बस प्रमोशन मिल जाए, फिर बस थोड़ा और पैसा आ जाए, और देखते ही देखते साल गुजर जाते हैं। फिर एक दिन अचानक एहसास होता है कि हम जिंदगी को बेहतर बनाने में इतने बिजी थे कि जिंदगी जीना ही भूल गए। लेकिन दुनिया के एक छोटे से कोने में, जापान के ओकिनावा नाम के आइलैंड पर, हजारों लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। यहाँ सैकड़ों लोग 100 साल से ज्यादा जी चुके हैं, और सबसे अजीब बात, इनमें से ज्यादातर लोगों ने कभी रिटायरमेंट लिया ही नहीं। ना उनके पास करोड़ों रुपए थे, ना कोई महंगे विटामिन, ना कोई सीक्रेट मेडिसिन। फिर भी 90 साल की उम्र में वो सुबह खुद उठते थे, अपने पौधों को पानी देते थे, दोस्तों से मिलते थे, हंसते थे और रात को सुकून से सोते थे। जब दुनिया भर के रिसर्चर्स वहां पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि शायद इसका राज उनकी डाइट होगी, या उनके जीन्स होंगे, या कोई ऐसी दवा जो दुनिया को अभी तक पता नहीं। लेकिन जब उन्होंने वहां के बुजुर्गों से एक ही सवाल पूछा, आप इतने साल तक खुश कैसे रहे, तो अलग अलग लोगों ने अलग जवाब नहीं दिया। लगभग हर जवाब में एक ही शब्द बार बार सामने आया, इकिगाई। और शायद यही वो शब्द है जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा मिसिंग है, क्योंकि ये किताब सिर्फ लंबी उम्र के बारे में नहीं है, ये उस वजह के बारे में है जिसकी वजह से तुम्हें सुबह अलार्म बजने से पहले उठने का मन करे। अब सोचो, तुम्हारी सुबह कैसी होती है? अलार्म बजता है, पहला ख्याल क्या आता है? बस 5 मिनट और, फिर 5 मिनट 10 बन जाते हैं, 10 मिनट 20, और आखिर में तुम जल्दी जल्दी तैयार होकर दिन शुरू करते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, समस्या नींद नहीं है, समस्या यह है कि तुम्हें उठने की कोई ऐसी वजह महसूस नहीं होती जो तुम्हें बिस्तर से खींचकर बाहर ले आए। अब इमेजिन करो, 2 लोग हैं, दोनों का अलार्म सुबह 6 बजे बजता है। पहला इंसान आंख खोलते ही सोचता है, फिर वही ऑफिस, फिर वही ट्रैफिक, फिर वही मीटिंग्स, बस किसी तरह दिन खत्म हो जाए। दूसरा इंसान भी उसी समय उठता है, उसकी नौकरी भी परफेक्ट नहीं है, उसकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके मन में पहला ख्याल आता है, आज मुझे वो काम पूरा करना है जिसका मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था। दोनों के पास 24 घंटे हैं, फर्क सिर्फ इतना है, एक इंसान दिन को काट रहा है, दूसरा इंसान दिन को जी रहा है, और यही फर्क धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल देता है। अब एक डीप ट्रुथ, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खुश लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि उनकी जिंदगी आसान है, लेकिन ओकिनावा के लोगों ने कुछ और सिखाया। जिंदगी आसान होने से इंसान खुश नहीं होता, इंसान खुश तब होता है जब उसे लगता है कि उसका होना किसी काम का है। अब एक डीप ट्रुथ, हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम सोचते हैं कि जिंदगी का मकसद एक दिन अचानक मिलेगा, जैसे किसी सुबह आंख खुलेगी और हमें पता चल जाएगा कि हमें जिंदगी में क्या करना है। लेकिन ओकिनावा के लोगों की जिंदगी कुछ और कहती है। उन्होंने कभी अपनी पूरी जिंदगी रोककर अपने मकसद का इंतजार नहीं किया, उन्होंने रोज की छोटी छोटी चीजों में मतलब ढूंढा। यही वजह है कि उनके लिए इकिगाई कोई एक बड़ा सपना नहीं था, वो हर दिन जीने का तरीका था। अब इमेजिन करो, 2 लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। पहला इंसान हर सोमवार सोचता है, बस किसी तरह यह हफ्ता निकल जाए, जब मेरी ड्रीम जॉब मिलेगी तब जिंदगी शुरू होगी। दूसरा इंसान उसी ऑफिस में हर दिन किसी नए कर्मचारी की मदद करता है, किसी मुश्किल समस्या को हल करता है, और शाम को घर लौटते समय सोचता है, आज किसी एक इंसान का दिन थोड़ा आसान बना। दोनों की नौकरी एक जैसी है, लेकिन एक इंसान सिर्फ सैलरी कमा रहा है, दूसरा इंसान मतलब भी कमा रहा है, और यही फर्क धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल देता है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, हम बड़ी खुशियों के पीछे भागते भागते छोटी खुशियों को देखना बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं जब अपना घर होगा तब खुश होंगे, जब करोड़ों रुपए होंगे तब खुश होंगे, जब लोग हमें पहचानेंगे तब खुश होंगे। लेकिन अगर खुशी हमेशा अगले पड़ाव पर है तो आज कभी नहीं आएगा। ओकिनावा के लोगों ने खुशी को मंजिल नहीं बनाया, उन्होंने उसे आदत बना लिया। अब एक हिडन ट्रुथ, इकिगाई सिर्फ इस सवाल का जवाब नहीं है, मैं क्यों उठता हूं, यह इस सवाल का भी जवाब है, मेरे उठने से किसकी जिंदगी बेहतर होती है। यहीं पर आता है मोआई। ओकिनावा में मोआई का मतलब है ऐसे लोग जो सिर्फ अच्छे दिनों के दोस्त नहीं होते, बल्कि पूरी जिंदगी साथ चलते हैं। जब तुम गिरते हो वो तुम्हें उठाते हैं, जब वो गिरते हैं तुम उन्हें उठाते हो। अब इमेजिन करो,
तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसे रात 2 बजे फोन कर सको। अब दूसरी तरफ एक इंसान है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन 4 ऐसे दोस्त हैं जो बिना वजह भी उसके घर आ जाते हैं। इन दोनों में ज्यादा अमीर कौन है? ओकिनावा के लोग कहते दूसरा इंसान, क्योंकि अकेलापन धीरे धीरे शरीर से पहले आत्मा को थका देता है। अब एक डीप ट्रुथ, आज दुनिया पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन शायद पहले से ज्यादा अकेली भी। हजारों फॉलोअर्स, सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स, दर्जनों ग्रुप, फिर भी मुश्किल वक्त में फोन करने के लिए एक इंसान नहीं। इकिगाई हमें याद दिलाती है कि लंबी जिंदगी सिर्फ हेल्दी खाने से नहीं बनती, वो मजबूत रिश्तों से भी बनती है। अब सोचो, तुमने आखिरी बार किसी दोस्त से बिना किसी काम के सिर्फ हाल पूछने के लिए कब बात की थी? किसी अपने के साथ बिना मोबाइल देखे कब बैठकर चाय पी थी? शायद यही तुम्हारी इकिगाई का एक हिस्सा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, ओकिनावा के लोगों की जिंदगी का एक और राज है, वो सिर्फ लंबा नहीं जीते, वो धीरे जीते हैं। आज हमारी पूरी जिंदगी जल्दबाजी में गुजरती है। जल्दी उठो, जल्दी खाओ, जल्दी काम करो, जल्दी जवाब दो। लेकिन क्या कभी सोचा इतनी जल्दी आखिर किस बात की है? अब इमेजिन करो, 2 लोग खाना खा रहे हैं। पहला इंसान मोबाइल स्क्रॉल करते करते 5 मिनट में खाना खत्म कर देता है, उसे याद भी नहीं कि उसने क्या खाया। दूसरा इंसान आराम से बैठकर हर निवाले का स्वाद महसूस करता है। ओकिनावा में इसे सिर्फ खाना नहीं कहते, इसे जिंदगी के साथ मौजूद रहना कहते हैं। अब एक डीप ट्रुथ, वहां एक आदत बहुत मशहूर है, हारा हाचिबू, मतलब पेट पूरी तरह भरने से पहले खाना बंद कर देना। सुनने में यह सिर्फ खाने का नियम लगता है, लेकिन असल में यह पूरी जिंदगी का नियम है। हर चीज में थोड़ा रुकना, थोड़ा संतुलन रखना, थोड़ा लालच कम करना। यही संतुलन इंसान को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखता है। अब सोचो, हमारी सबसे बड़ी थकान काम से नहीं आती, वो आती है हर चीज में जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश से। ज्यादा पैसा, ज्यादा पहचान, ज्यादा चीजें, लेकिन ज्यादा की इस दौड़ का आखिर होता कहां है? ओकिनावा के लोग कहते हैं कभी कभी कम ही काफी होता है। अब एक हिडन ट्रुथ, इकिगाई का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि ऐसा काम करना जिसमें समय का एहसास ही खत्म हो जाए। कभी तुमने नोटिस किया है, जब तुम किसी पसंदीदा काम में पूरी तरह डूब जाते हो तो घड़ी देखना भूल जाते हो। इसी अनुभव को आज मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहा जाता है। यहीं पर इंसान सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता है। अब इमेजिन करो, एक बुजुर्ग अपने छोटे से बगीचे में पौधों की देखभाल कर रहा है। कोई उसे मजबूर नहीं कर रहा, कोई उसे पैसे नहीं दे रहा, फिर भी वह हर सुबह उसी खुशी के साथ मिट्टी में हाथ डालता है। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ पौधे नहीं उगा रहा, वह अपने जीने की वजह को सींच रहा है। अब एक आखिरी डीप ट्रुथ, बहुत लोग सोचते हैं जब मेरी जिंदगी परफेक्ट होगी तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन ओकिनावा के लोग पहले खुश रहना सीखते हैं, फिर जिंदगी अपने आप बेहतर होने लगती है। यही इकिगाई का सबसे खूबसूरत सबक है। खुशी किसी मंजिल का इनाम नहीं, वह हर दिन चुनी जाने वाली आदत है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, अगर तुमने यहां तक सुना है तो शायद तुम भी सिर्फ लंबी जिंदगी नहीं, एक ऐसी जिंदगी चाहते हो जिसे जीने का मन करे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अपनी इकिगाई ढूंढी कैसे जाए? अब सोचो, अगर आज कोई तुमसे पूछे ऐसी कौन सी चीज है जिसे करने के बाद तुम थकते कम हो और जिंदा ज्यादा महसूस करते हो, शायद जवाब तुरंत ना मिले, और यही बिल्कुल नॉर्मल है। इकिगाई अचानक मिलने वाली खोज नहीं है, यह धीरे धीरे बनने वाली पहचान है। अब इमेजिन करो, हर रात सोने से पहले तुम खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछते हो। आज किस काम ने मुझे सबसे ज्यादा खुशी दी? आज मैंने किस इंसान की जिंदगी थोड़ी बेहतर बनाई? और आज ऐसा कौन सा पल था जब मैं समय का एहसास भूल गया? अगर तुम रोज इन सवालों के जवाब लिखो तो कुछ ही महीनों में तुम्हें अपनी जिंदगी का एक पैटर्न दिखने लगेगा, और अक्सर वहीं कहीं तुम्हारी इकिगाई छुपी होती है। अब एक डीप ट्रुथ, बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी सही मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन ओकिनावा के लोगों ने हमें सिखाया कि जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ अगली सुबह काफी होती है। एक नई आदत, एक नई बातचीत, एक छोटा सा फैसला, यही छोटी चीजें धीरे धीरे पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। अब इमेजिन करो, 1 साल बाद 2 लोग पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखते हैं। पहला इंसान अब भी उसी दिन का इंतजार कर रहा है
जब सब कुछ परफेक्ट होगा। दूसरा इंसान हर दिन एक छोटा कदम उठाता रहा। उसने अपने रिश्तों को समय दिया, अपने शरीर का ख्याल रखा, अपनी पसंद का काम करने के लिए कुछ मिनट निकाले, और सबसे जरूरी, उसने हर सुबह उठने की एक वजह बचाकर रखी। साल के आखिर में दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है, क्योंकि बड़ी जिंदगी छोटे फैसलों से बनती है। अब आखिरी डीप ट्रुथ, इकिगाई का मतलब परफेक्ट जिंदगी नहीं है। इकिगाई का मतलब है इम्परफेक्ट जिंदगी में भी हर सुबह उठने की एक वजह होना, और शायद आखिर में यही सबसे बड़ी दौलत है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ एक नई जापानी फिलॉसफी नहीं सिखाई, बल्कि तुम्हें अपनी जिंदगी की उस छोटी सी वजह के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि शायद किसी और को भी आज ये याद दिलाने की जरूरत हो कि जिंदगी का मतलब किसी एक बड़े सपने में नहीं, रोज जी जाने वाले छोटे छोटे पलों में छुपा होता है। अगर तुम ऐसी ही किताबों से जिंदगी बदलने वाले आइडिया सीखना चाहते हो, तो एक्सेलेंस प्रोटोकॉल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में जरूर लिखना, अगर कल सुबह अलार्म बजे तो ऐसी कौन सी एक वजह है जो तुम्हें मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठाएगी। अब आखिरी बात, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि अपनी जिंदगी में मतलब कैसे बनाया जाए, तो इस किताब को जरूर पढ़ना, लेकिन इसे सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प बुक समझकर मत पढ़ना। इसे ऐसे पढ़ना जैसे तुम पहली बार अपनी ही जिंदगी से दोबारा मिलने जा रहे हो, क्योंकि आखिर में लंबी जिंदगी जीना सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है हर सुबह जीने का मन होना।